राजा कासिम जी बोले, राजा कासिम जी बोले, करेंगे उनको छिपाएंगे, हम क्या सुने? ठीक है, राजा कासिम जी अपनी बात पूरी करें, राजा कासिम जी अपनी बात पूरी करें। के सिन्हा सर इनको बोलने दो, कुछ जुमला बोलना चाह रहे हैं, बोले। हाँ, मैं खूबसूरत सा जुमला कहना चाह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मोदी सरकार ने भारतीय फौज को कहा कि हमने इनको खुला छोड़ दिया, तो क्या भारतीय फौज जो है, आर्मी है, क्या कोई वो कुत्ता है आवारा जिसको खुला छोड़ दिया थोड़ा गली में जाकर? थोड़ा तमीज से, थोड़ा तमीज से राजा कासिम जी, राजा कासिम जी थोड़ा संभल कर। मैंने आपको बोलने के लिए इजाजत दी, बोलने के लिए कहा, तो उसका मतलब नहीं है अब भारतीय सेना के खिलाफ उलूल जुलूल कुछ भी बोलेंगे। राजा कासिम जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपने क्या कहा भारतीय सेना के बारे में? जरा मैं इनको बता दूं। अरे पिल्ले आप भेजते हैं, आप पिल्ले भेजते हैं वहां से, भारतीय सेना के बारे में इस तरह की बात करते हैं। इसके बाद अगर आपको डिबेट में रहना है, बहस में रहना है, अगर डिबेट में रहना है तो सम्मान से नाम लीजिए भारतीय सेना का। जिसको आप करना चाहते हो ना बड़ी गेम। के सिन्हा सर एक सेकंड, के सिन्हा सर एक सेकंड, के सिन्हा सर एक सेकंड, मैं दिनेश नारायण सर आपके पास आ रहा हूं। ये भारतीय सेना के बारे में राजा कासिम जी, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। भारतीय सेना के बारे में यहां बोलना है, सम्मान के साथ बोलना है। ये वही सेना है जिसने आपको घुटने के बल पर लाया था, घुटने के बल पर लाया था। कितनी बार आपको ठोका है, कितनी बार मारा है। तो मैं कह रहा हूं कि इज्जत करें ना। अरे खुद देखें अपनी सेना को, खुद अपनी सेना को, अपने मुल्क को देखें आप, और अपने पाले हुए पिल्लों को देखें आप, ठीक है? अब भारतीय सेना के बारे में कुछ भी बकवास मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिनेश नारायण सर, मतलब क्या, कितनी बेशर्मी के साथ ये बात कर रहे हैं। दिनेश नारायण सर, दुनिया भगा दी। कुत्ते वो लोग हैं जो मेडिकल लेके भाग रहे डर के भारत के। कुत्ते वो लोग हैं जो छुप छुप के घूम रहे हैं। और ये जो कुत्ते हैं ना, ये 1948 से भौंक रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जम्मू के अंदर कबालियों का भेष लेके अंदर आए तो इन कुत्तों को भगाया हमने। फिर 48 के अंदर जब इजराइल की और अरब की लड़ाई हुई तो आप ही लोग थे आतंकवादी जिन्होंने गोला बारूद और हथियार मार दिए। 67 और 73 की इजराइल की लड़ाई में तुम्हारे कुत्ते पायलट पकड़े गए। उसके बाद 67 के अंदर ही वेस्ट बैंक के अंदर 50 पाकिस्तानी कुत्ते पकड़े इजराइल ने। उसके बाद इन्हीं कुत्तों को भौंकते हुए पाया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट में। इसी कुत्तों को देखा गया बांग्लादेश में जब शेख हसीना पे अटैक हुआ, हुजी के साथ में मिला हुआ। इन्हीं कुत्तों का जो सरदार था जियाउल हक ब्रिगेडियर, वो जॉर्डन के राजा के कहने पे, जिस फिलिस्तीनी का तुम दम भरते हो, शर्म नहीं है, 20,000 फिलिस्तीनी मारे इन्हीं कुत्तों ने। और यही कुत्ते का राजा फिर बाद में आपका मार्शल लॉ लाके बैठा, बोला भारत से जीत नहीं सकते तो ऑपरेशन तोपात चलाओ, यहाँ पे इनको 1000 कट्स दो। उन्हीं कुत्तों ने फिर बॉम्बे अटैक किया, इन्हीं कुत्तों ने फिर बॉम्बे ब्लास्ट करा ट्रेन में, इन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, इन्होंने पठानकोट पे किया, इन्होंने उड़ी में किया, इन्होंने फिर पहलगाम में किया, इन्होंने पुलवामा में किया। और अभी ये कुत्तों को जब मालूम चल गया कि भारतीय सेना इनको, अब जनता को नहीं, इन कुत्तों के सरदार को, आसिम मुनीर को और इसकी आईएसआई का आसिम मलिक से लेके नीचे सबको, और जो इनके जो प्यादे बना रखे ना अपने, जैसे कि ईरान ने अपने मुझे लगता है रामकृपाल सर ये मतलब ये बदहवास हो चुके हैं, तो ये जो अपना मानसिक संतुलन ये खो चुके हैं, क्योंकि अब लगातार इनके नेताओं का बयान देख रहे हैं, इनके रक्षा मंत्री का बयान देख रहे हैं, जो यूएन से जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं और खुदा से, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, भगवान ये अल्लाह जंग ना हो। ये तो हालत है आपके मुल्क की। रामकृपाल सर, मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ और आश्चर्य यह हो रहा है कि जिस तरह की भाषा अभी पाकिस्तान के हमारे भाई ने कही है, आप ये बताइए खुद आपका मुल्क के लोग आपको क्या सोच रहे होंगे। जो उपमा आप दे रहे थे, कोई भी सभ्य मुल्क के लोग अगर सुन रहे होंगे तो वो उपमा आप पर ही लागू करेंगे। जिस तरह की भाषा, एक मुल्क जो कभी भी जिसमें विश्वास है और वो मुल्क है, इस तरह की भाषा का तो प्रयोग नहीं करेगा जिस तरह की आप कर रहे हैं। किसी भी इस देश की आर्मी जिससे 4 बार आप लड़ चुके हैं, 71 में 93,000 आपके सैनिक आए, हमने तब भी उनको भी, वो हमारे POWs थे, लेकिन हमने तब भी एक मानवीयता का उनके साथ व्यवहार किया
और उस समय की सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया उनको। आप ये सोचिए भारत उस तरह का है, और जिस तरह की भावना आप, जिस तरह का उपमा दे रहे हैं आप, इससे लग रहा है कि एक कंगाल मुल्क के लोगों की भाषा भी खत्म हो चुकी है। बोलने का संस्कार जो कौम छोड़ देती है, उस कौम को जिंदा रहने का हक नहीं होता है। आप समझ लीजिए, हम लोग कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। रही बात ये कि कोई भी चीज़ जब चैनल पर आप आएँ तो कृपया देखें कि आपका भी देश मुल्क देख रहा होगा, हम लोग भी देख रहे होंगे। कम से कम एक लेवल तो होना चाहिए बातचीत का, ताकि लगे कि हम कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच वार्ता हो रही है। जिस शब्दों का प्रयोग किया बहुत ही ख़राब है, और वो मेरे लिए नहीं ख़राब है, आपके मुल्क के लिए भी ख़राब है। अगर आपके मुल्क के बाशिंदे उस शब्द को देख करके खुश होंगे तो अभी से पता है कि ऐसे देश का फ्यूचर क्या होगा।